मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं देश का सवाल। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करो, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत दो, वो कहते हैं पाकिस्तान बहुत बड़ा है, दुश्मन मुल्क है, लेकिन इज्जत करो बहुत। क्यों? क्योंकि उसके पास परमाणु बम है, उसने चूड़ियां नहीं पहनी, कहीं ऐसा ना हो वो परमाणु बम हम पर आकर के गिर जाए। तो पीएम ने आज साफ कर दिया कि साहब चूड़ियां अगर नहीं पहनी है तो पहना देंगे। तो संदेश सीधा साफ है। पीओके के हालात आप देख ही रहे हैं। क्या पीएम ने सीधा संदेश, साफ इशारा दे दिया है कि अब ये पीओके लेकर रहेंगे। चुनावी संग्राम के बीच में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा, इस्लामाबाद को सीधी चेतावनी कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो भारत पहना देगा। पीओके और उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद में जिस तरह से बीते कुछ दिनों में हालात हैं आपने देखा है, आटे को लेकर के, तेल को लेकर के और भुखमरी को लेकर के, सेना के दमन को लेकर के, वहां के लोग ये कह रहे हैं त्राहिमाम की किसी तरीके से भारत हमें अपने में जो है वो शामिल कर ले। रक्षा मंत्री ने ये बात कही है, गृह मंत्री ने ये बात कही है, विदेश मंत्री ने बात कही है, और अब प्रधानमंत्री के बाद ये क्या मान ले कि कहीं ना कहीं अब ये ऑफिशियल हो जाता है कि साहब बस अब वक्त आ गया है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके बीते कुछ दिनों से उबल रहा हमने देखा है, आवाम परेशान है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को तो इशारा है, इशारा यहां पर विपक्ष को भी है कि बता दिया गया है कि ऐसा है कि पाक परस्त जो जा करके कहते थे कि वहां पर मोदी की सरकार आई है, हमें गिरानी है, तो भैया ऐसा है, पाक को क्या हमने बताना है ये भी हम जानते हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कहा मोदी ने और क्या कुछ इंडिया गठबंधन के नेता और बाकी कांग्रेस के लोग कहते चले आए हैं, और आखिरकार ये चर्चा क्यों शुरू हुई। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए वो बम निकाल ले। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। कोई मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, कोई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है। ये लेफ्ट वाले तो भारत के परमाणु हथियारों को ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंडी गठबंधन वालों ने भारत के खिलाफ ही किसी से सुपारी ले ली है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं।
हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई हैं। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। तो ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि 2024 का चुनाव हिंदुस्तान का भविष्य तय करेगा, क्योंकि पीएम कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक अस्थिर सरकार चाहता है, इस कारण से पाक से सहयोग मांग रहा है, लेकिन ये चुनाव मजबूत सरकार आनी चाहिए, आपको तय करना है, हिंदुस्तान का भविष्य तय करेगा। आपको भी लगता है? दूसरा, मोदी ने पाक और पाक परस्तों को, अभी आपने देखी, ये कोई पाकिस्तान की बाइट्स नहीं थी कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, तमाम जगहों जाना चाहिए, और जो क्लियर भी कर दिया, भाई आप अपने गृह मंत्री के साथ रहिए, आप अपने रक्षा मंत्री के बयान का, स्टेटमेंट का स्वागत कीजिए, भाई उनके बम की क्या क्वालिफिकेशन है वो आप बता रहे हैं अपनी जनता को। बहुत बढ़िया। तीसरा और बड़ा सवाल कि पीओके के लिए क्या मोदी ने साफ इशारा दे दिया? तमाम मेहमान हैं इस वक्त हमारे साथ अनुजा हैं, बीजेपी की स्पोक पर्सन, हमारे साथ जगदीश शर्मा हैं कांग्रेस से, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल है, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल, और हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रही हैं आरजू काज़मी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा, बहुत एमिनेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है। अनुजा, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं कि ठीक है, मतलब पाकिस्तान को फिर एक बार वो कहना, उस तरीके के बयान देना, क्यों इंडिया वालों को फारूक अब्दुल्ला ने शुरू किया, मणिशंकर अय्यर बता रहे थे, इतनी जल्दबाजी क्यों है? खैर पीएम ने साफ कर दिया, इतनी जल्दबाजी क्यों है पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने की? पीएम ने कहा कि अगर इतनी जल्दबाजी है तो हम पहना देंगे। जय श्री राम। सचिन जी, मुझे ये लगता है कि अब तो पाकिस्तान के होश ठिकाने आ जाने चाहिए। कांग्रेस का टाइम था, उनको तो बता दिया था उस टाइम पर भी कि जब पाकिस्तान को अलग कर दिया था तोड़कर, तो ये अब इन्हें समझ में आना चाहिए कि ये मोदी का टाइम है, ये कोई जिन्ना का टाइम नहीं है कि जहां पर आप बैठकर कुछ भी कर लेंगे। आपको मिल तो गया है पाकिस्तान, नेहरू जी से बात कर करके ले लिया ना आपने, अब आप खुश रहिए, अपनी जिंदगी में मसरूफ रहिए। आपको बार बार अपने बड़े भाई की तरफ क्यों देखना पड़ रहा है? खाने के लिए, पानी के लिए, अब आपको चूड़ियां भी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो चूड़ियों की बात है, ये फारूक अब्दुल्ला को इस तरह की बातें करना शोभा देता है? आपने चूड़ियों की बात करते हैं, कितनी ये जो एक जो गिरावट है पाकिस्तान में, और ये जो आपके मणिशंकर अय्यर, मुझे ये बताइए, कांग्रेस के जितने दोस्त हैं, जितने एडवाइजर हैं, वो ऐसे ही इसी तरीके के मिट्टी के क्यों बने हैं, जो इंडिया के अगेंस्ट ही बोलते हैं या कांग्रेस के साथ ही खड़े रहते हैं और भारत तोड़ों की यात्रा निकालते हैं, और न्याय की बात जब करने की बात होती है तो अन्याय करते हैं? क्यों है सैम पित्रोदा इस तरीके का आदमी जो इनके साथ इनहेरिटेंस बिल से रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड बात करता है? क्यों जॉर्ज पित्रोदा है जो अडानी अंबानी के, गौतम अडवाणी के पीछे पड़कर, और आप अब उनके साथ जो कैश का ट्रांजैक्शन इन्होंने किया है, और अधीर रंजन चौधरी ने जो उस पर हामी भरी है, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि इनको रिस्पेक्ट की जा रही है। किस बात का रिस्पेक्ट करना है पाकिस्तान को? क्या है पाकिस्तान? क्या है पाकिस्तान? रिस्पेक्ट सुनो किया मेरी है ना बात, मैम, जितना रिस्पेक्ट हमने किया उतना किसी ने नहीं किया ना। एक सेकंड मैम, सचिन भाई मैम नहीं ठीक है, एक बात सुनो तो, पीओके में अभी सुनो सचिन भाई, मैं वही पीओके वही में लेकर के आ रहा था। 24 सीटें पड़ी है हमारी, नहीं वही बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारे यहाँ तो असेंबली में पीओके की 24 सीटें हैं ही। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप जो बात करें, रिस्पेक्ट हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसने किया? मतलब इतने एमिनेंट लोग, इतने सारे लोगों को बस में ले जा करके वाजपेयी साहब लेकर के गए, तमाम लोग मौजूद थे, तमाम सितारे। एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जाऊंगा आरजू के पास भी, लेकिन मैं सवाल जो है वो मेरा सवाल जो है शर्मा जी से है, कांग्रेस के, क्योंकि यहां पर रिस्पेक्ट मोदी ने भी किया, जिसे आप कहते हैं कि वो बिरयानी खाने चले गए, तमाम भाई रिस्पेक्ट इसलिए किया ना कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, वाजपेयी जी कहते थे। लेकिन आज का क्या हालात है, उरी, बालाकोट,
सर्जिकल, तमाम चीजें हुई, लेकिन शर्मा जी आज भी पाकिस्तान के बम की क्वालिफिकेशन कांग्रेस बता रही है कि भैया उसका रिस्पेक्ट कर लो, उससे बात कर लो। क्यों? सचिन भाई, सबसे पहले तो जिस तरह से हमारे मोदी जी दुखी हैं बहुत ज्यादा कई दिनों से, और उसी तरह आज हमारी अनुजा कपूर बहन भी दुखी है, मुझे लग रहा कि वाकई सच में दुखी है। अब मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि भाई प्रधानमंत्री जी कह रहे कि चूड़ियां पहना देंगे, तो चुनाव में पहनाएंगे, चुनाव के बाद पहनाएंगे, ये देश को बताएं। और दूसरा, जब बिना बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं तो जब ये इसके बारे में क्या कुछ विस्तार से बताएं, क्या मामला है। कहना क्या, मैं समझता हूँ पीओके भी ले लो, पीओके ले लो, आज ही चुनाव कुछ दिन के लिए रोक देते हैं, क्योंकि पीओके लेना बहुत जरूरी है। हम इनके साथ कैसे ले ले? जब फारूक अब्दुल्ला कहता है कि अगर आपने बात भी करी तो वो लाहौर में जितना बम है वो मणिशंकर अय्यर कहते हैं वो फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं, कांग्रेस का मतलब नहीं है। फारूक अब्दुल्ला कहता है, वो फारूक अब्दुल्ला आप जवाब दे रहे हो। पहले आपने कांग्रेस से पूछा तो कांग्रेस इनसे सवाल कर रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री दुखी है, ये पीओके लेना चाहते हैं, कुछ दिन के लिए चुनाव रुकवा दो। ये दोनों तीनों काम करने जरूरी है। हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, इनको खुशी भी मिलेगी और ये करना भी चाहिए। इंदिरा गांधी जैसा दिल चाहिए तो इससे करके निकाल दिया था बांग्लादेश। कहने की बात नहीं, करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बिना बुलाए बिरयानी खाने नहीं जाना चाहिए था। तो दोस्त है, दुश्मन है, इसका जवाब आज तक नहीं दे पा रहे हैं। हाथ जोड़ करके वहां मणिशंकर अय्यर की तरह जाए कि देखिए मोदी आ गया, उसे हटा दो, फिर उस चर्चा करते हैं देश के अंदर। इसका जवाब इनसे पूछना चाहिए, को कब लेंगे, हम इनके साथ खड़े हैं, या चुनाव से पहले बनाओ। अमित शाह ने साफ कर दिया। लेकिन शर्मा जी मुझे एक बात बताइए, पीओके तो हिस्सा है ही है, ये तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब वहां पर तो ले लेंगे ना, वो ले लेंगे। विदेश मंत्री ने कह दिया ले लेंगे तो मतलब ले लेंगे, गृह मंत्री ने कह दिया ले लेंगे तो मतलब ले लेंगे, अगर बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं ले लेंगे तो मतलब ले लेंगे। ठीक है ना, अभी एक प्रोसेस है, चुनाव चल रहा है, अभी एक प्रोसेस है। यही चैलेंज आप करते रहे सर, यही चैलेंज आप करते रहे, यही चैलेंज आप करते रहे, लेकिन आपके नेता पाकिस्तान में जाके वोट मांग रहे हैं सर। खाने चले जाएंगे, इस बात को समझो, इस बात का हमें दुख है। आज चुनाव बंद करो, हम पूरा देश मोदी जी के साथ है, पीओके लेते हैं, चूड़ियां पहनाते हैं। ओ सर, पीओके तो हमारा ये आजाद कराना है, बस उसके लिए फिर चुनाव बंद थोड़ा ना कर दें, या फिर चुनाव से डर करके जो है पाकिस्तान की सपोर्ट लेनी। एक सेकंड आरजू, एक सेकंड, मैं ग्राउंड सिचुएशन पकड़ लेता हूँ। ओके, थैंक यू सर। थोड़ा सा पानी शर्मा जी थोड़ा सा पानी, फिर उसके बाद मेरे दो जो पानी तो पिलाने का डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाऊंगा मैं। एक सेकंड, मैं पहले आरजू के पास। एक सेकंड आरजू, इन चीजों का असर पड़ता है क्या? मतलब आज भी वो मानसिकता 2014 में, 2019 में और अब 2024 का चुनाव आया कि थोड़ी सी पाक परस्ती कर लेंगे तो यहाँ का जो शायद माइनॉरिटी वोटर है वो खुश हो जाएगा। मणिशंकर अय्यर हमारे कांग्रेस के नेता, आप जानती होंगी, वो यही कर रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला तो बार बार ही कहते हैं कश्मीर से। अब कश्मीर में 370 के बाद क्या हालात है आप बखूबी जानती हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा जो है जो रिसर्च वो कोई करता नहीं है। उसके बावजूद भी ये रेटोरिक अपने चुनावों में देना, जब ये देखते हुए कि पीओके में आटे को लेकर, तेल को लेकर के क्या चल रहा है, और जब यहाँ भारत का प्रधानमंत्री उसे एड्रेस करता है तो वहाँ क्या रिएक्शन है? देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं वो आम सी बात है, चाहे वो पाकिस्तान के इलेक्शंस हों या हिंदुस्तान के इलेक्शंस हों, दोनों जगह बड़े इमोशनल से लोग रहते हैं। और ये भी सभी जानते हैं कि पहले एक ही मुल्क था, तो जाहिर है कि वही लोग यहाँ पर हैं जो आपकी तरफ हैं। कोई ख़ास सोच में इतना डिफरेंस है नहीं। हमारे यहाँ से भी कहा जाता है कि जी हम दिल्ली पे अपना फ्लैग जो है लगा देंगे, हम ग़ज़वा हिंद कर लेंगे। आप यहाँ से कह दिया जाता है कि जी पीओके ले लेंगे या कश्मीर ले लेंगे। लेकिन 76 ईयर से हम लोग इसी लाइन पे चलते जा रहे हैं, और मैं किसी किस्म की मैच्योरिटी जो है वो पॉलिटिशियंस में या स्टेटमेंट्स में नहीं देख रही। अभी इस वक्त भी जो है आपके यहाँ से कहा गया कि घुसके मारेंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि जी एटम बॉम्ब है, और यहाँ से भी पाव के बॉम्ब हैं, और इस किस्म की बातें होती रही हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस तरह से कश्मीर में काम किया है मोदी सरकार ने या पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने, वो देखकर यकीनन पाकिस्तान की साइड पे जो कश्मीर का हिस्सा है उसमें लोग काफ़ी डिस्टर्ब हैं, और उनको लग रहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट्स ने, ये एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, जितनी भी गवर्नमेंट्स गई हैं
उन्होंने वहां पर कोई काम नहीं किया है। मैं तो खुद वहां पर शो के लिए और रिपोर्टिंग के लिए 2-3 साल पहले जा चुकी हूँ, तो वहां पर ना रोड्स ठीक है, ना नेटवर्क चल रहा है, ना इंटरनेट ठीक है। जो चीजें हम कहा करते थे या सुना करते थे आपकी साइड कश्मीर के लिए कि वहां पर इंटरनेट सर्विसेज नहीं है या मोबाइल सर्विसेज नहीं है, वो सब कुछ हमारे यहाँ होने लगा है। जो बात हम कहा करते थे कि वहां प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हमारे यहाँ हो रहा है। तो यकीनन हमें थोड़ा सा पाकिस्तान को देखने की जरूरत है कि कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं। बाकी जो स्टेटमेंट्स पॉलिटिशियंस की तरफ से आती है, उसको एज अ जर्नलिस्ट ना तो हम लोग सीरियसली लेते हैं, ना आपके पॉलिटिशियंस की और ना ही अपने पॉलिटिशियंस की, इसलिए कि ये इलेक्शन का जमाना है और उसमें इस किस्म की स्टेटमेंट्स आया करती हैं। तो उसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ से कोई बम फेंक देंगे या आप लोग वहां से आके एकदम घुस जाएंगे हमारे यहाँ, ऐसा नहीं होता है। अब दोनों कंट्रीज जो हैं वो 76 ईयर्स गुजर चुके हैं और यकीनन टेबल टॉक या एक डायलॉग के जरिए ही बात आगे बढ़ेगी। बाकी ये जाहिर सी स्टेटमेंट्स बात तो है, चलती रहेंगी। कौन चाहता है कि जो है पड़ोस जो है वो डिस्टर्ब रहे, वहां पर प्रोस्पेरिटी ना हो, बिल्कुल। कौन चाहता है? क्योंकि पड़ोस की आग जो है फिर वो बगल को जलाती है, वो साफ चीज देखी जाती। लेकिन अगर आप ब्लीड इंडिया 1000 पीसेस, पाकिस्तान का रेटोरिक, फिर आप एक नई सरकार आती है, हम कश्मीर अब ले लेंगे, अर्जुन ठीक कह रही हैं आप। लेकिन अब पी के सहगल सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये रेटोरिक चलता रहता है, मतलब आपके सामने की बात है, उरी पर सवाल उठाए थे कि क्या है, बालाकोट पर सवाल उठाए, स्ट्राइक पर सवाल उठाए कि भैया सबूत दे दो, सबूत दे दो। और उसके बाद इतना मेरे ख्याल से वहां के नेता को नहीं पता सर, वो बम उनका एटम बम जो है वो है, फौज ने बताया भी नहीं होगा कि पाव का है, 200 ग्राम का या 150 ग्राम हो, कह रहे पाव पाव के बम लिए हुए, उनके नेता कहते थे। मणिशंकर रेड्डी को सारा पता है, लाहौर के स्टेशन में यहां जाके रख दें, वहां से रेस निकलती हैं तो अमृतसर इतने सेकंड में पहुंच जाती। सहगल सर, आपका बीच में वॉल्यूम चला गया था, इसलिए क्वेश्चन आपका नहीं मेरे को सुनाई दिया। लेकिन मैं पहले तो पाकिस्तानी के जर्नलिस्ट जो हैं या पाकिस्तान के वक्ता हैं उनको दाग देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिम्मत दर्शाई है, वास्तव में सही कहा है कि जो हिंदुस्तान को कंडेम करते थे, वो कहते थे हमारे कश्मीर में इस माफी की चीजें नहीं हो रही, इस माफी की चीजें नहीं हो रही, वास्तव में आज वो एक्सेप्ट कर रही है। नहीं, आरजू जो है वो सच्चाई दिखाती है, वो आरजू का एक्सेंट ठीक कीजिए, आरजू सच्चाई दिखाती है। पाकिस्तान के पीओके में हर प्रकार की जो है दिक्कतें हैं, हर प्रकार का जो है लोग तंग हैं, लोग दुखी हैं और वास्तव में लोग चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ मिले। जहाँ मणिशंकर अय्यर का ताल्लुक है या फरूक अब्दुल्ला का ताल्लुक है, वो अक्सर इस माफी के बयान देते रहते हैं। नाम से लिखो। जब हमने बड़ी कुछ कार्रवाई की, जैसे उरी के बाद में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो हमारे राहुल गांधी ने और कई जो विपक्षी नेताओं ने उन्हें साफ तौर पे प्रूफ मांगा। उन्होंने हिंदुस्तान की फौज के ऊपर, उसकी छवि के ऊपर, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसकी कॉम्पिटेंस के ऊपर, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए। ये शर्म की बात है और निंदनीय है। उसके बाद जब पुलवामा में के बाद में हमने बालाकोट में स्ट्राइक की, अभी भी कांग्रेस के नेता, कुछ नेता और साथ के जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस माफी की बालाकोट की स्ट्राइक हुई नहीं, जबकि इसका प्रूफ सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान ने किया। और अगर ये बालाकोट स्ट्राइक नहीं हुई होती तो पाकिस्तान ने रिएक्ट क्यों किया? अभिनंदन ने उनके F-16 को क्यों मारा? अभिनंदन कैसे पकड़ा गया और पाकिस्तान ने कैसे उसको छोड़ा? क्योंकि हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया था कि अगर उसको 24 to 48 आवर्स में नहीं बाइज्जत रिहा किया जाएगा तो हम पाकिस्तान के खिलाफ इस माफी की कार्रवाई करेंगे, जिससे पाकिस्तान की मुसीबतें आसमान को छू जाएंगी। और पाकिस्तान के खुद उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि बाजवा जी थर थर कांप रहे थे जब इस माफी की बात की, उन्होंने बात सुनी। तो वास्तव में हिंदुस्तान की सेनाओं ने साफ तौर पर दर्शाया कि वो काबिल है, वो हर प्रकार से कार्रवाई कर सकती है। अच्छा, फिर ये क्या है? घमंड है, अहंकार है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है। मेजर जनरल रिटायर्ड जे के बंसल सर, ये क्या है? मतलब कि आपको मानना नहीं, आपको सबूत लेना, सब कुछ है कि एक रेटोरिक आपका जरूर है कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सबूत तो आज तक मांगते हैं ना आप सेना से बैठ करके। आप ही के नेता जगदीश शर्मा जी की पार्टी के नेता खड़े होकर के रैली में सबूत मांगते, बता दिया खुद यहाँ पर हमारे फौजी अफसर ने। तो बंसल जी, फिर ये क्या है? ये गुरूर है, अहंकार है, नासमझी है, या फिर अभी भी उनको लगता है ऐसे कोई वोट मिल जाता, क्या है कि सेना को गाली? ना एक लीडर जो है कोई नासमझी की बात तो नहीं करता। मणिशंकर अय्यर हो या फारूक अब्दुल्ला हो, तो इस तरह के जो बयान दे रहे हैं ये हमारे इंडिया के मोराल को और हमारी जनता को डराने वाले हैं और पाकिस्तान को एक शेर बनाने वाली बात है।
जब आप न्यूक्लियर की बात करते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। मैं न्यूक्लियर का एक्सपर्ट हूँ, मैंने न्यूक्लियर रेडिएशन के ट्रीटमेंट और उसके इफेक्ट देखे हैं। और जब अभी यूरोप में भी लड़ाई चल रही थी और ये जब आता था कि भी न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा या न्यूक्लियर प्लांट पर एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वहां पर लोगों ने उसकी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए थे। तो इस प्रकार के बयान अगर पाकिस्तान दे रहा है, उनके जो रसीद थे उन्होंने कहा था हमारे पास आधा पाव के और पाव के बम हैं वो छोड़ देंगे, तो उनका डराना तो ये गलत था ही। लेकिन जो हमारे लोग कह रहे हैं कि जो उनके पास बम है और वो डाल देंगे और आप उनसे बात करिए या वो जो बम हमारे ऊपर ही डालेंगे, तो ये तो एक बहुत ही हिंदुस्तान की जनता को डराने वाली बात है। और इसका जो समाधान या इसके जो ऊपर में जो रिएक्शन दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है या होम मिनिस्टर ने दिया, बिल्कुल ठीक दिया है कि भाई हम बिल्कुल तैयार हैं। और एक चीज और देखनी पड़ेगी कि हमारी सेना बहुत सशक्त है। हमारा जो सब चीजें आजकल पैसे से चलती हैं, हमारा जो रक्षा बजट है वो 80 बिलियन के करीब है, उनका रक्षा बजट 6 बिलियन के करीब है, जो कि बहुत कम है। तो इस प्रकार से हमारे पास में हर तरह की मजबूत सेना है, हमारे पास में भी न्यूक्लियर तो इनको अपनी सेना पे यकीन क्यों नहीं होता? अगर ये डराते हैं कि वो मार देगा परमाणु बम, तो उसके लिए तो भाई हमारी सेना इतनी सशक्त है, उसके पास सब कुछ है, सब हथियार हैं, उसको जवाब देना आता है। तो शर्मा जी फिर डराते जब हैं तो सेना पे यकीन क्यों नहीं होता कांग्रेस के नेताओं को? भाई अगर उनके पास पाव के हैं तो हमारे पास हमारी सेना जवाब दे देगी। आपको क्यों जनता के बीच जाना डराने के लिए, जैसे कि सर कह रहे हैं? एक सेकंड, फिर उसके बाद अनुजा। भाई सचिन जी सेना हमारे सर माथे पर, हम सेना का सम्मान करते हैं। गुमराह तो मीडिया कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। एक सवाल तो आपने कभी सबूत नहीं मांगा? एक मिनट नहीं, सबूत मांगा कि नहीं? आपसे सवाल करूं, आप थोड़ी हिम्मत दिखाओ, उसका जवाब देता हूं, पहले बात पूरी कर लूं। 40 जवान जिंदा जल गए प्रधानमंत्री के होते हुए, आज तक इंक्वायरी हुई? उस परिवार के बारे में कोई सोचता? वो जवान ही तो थे। हमारे ये साहब बैठे मिलिट्री से, इनको भी इस बात को उठाना चाहिए, इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? पूछताछ भी नहीं, जबकि वहां के गवर्नर ने क्या दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा था चुप रहो। तो गुस्सा नहीं आएगा? हमारी सेना का साथ अत्याचार हम बर्दाश्त करेंगे? और सबूत मांगने की जो आप बात कह रहे हैं, कहने कि हमारा एक जवान मरता है ना तो कंधे पर आते हैं, जब तुम्हारे सैकड़ों पाकिस्तानी मार दिए, एक नहीं दिखाया जा रहा। अरे तसल्ली तो दो दिल को कि हमारी सेना मार दे। सेना पर आवाज नहीं है, इस सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। इस सरकार झूठ बोलते हैं, झूठे खेल करते हैं सत्ता और चुनाव के लिए, इसका विरोध तो हम करते रहेंगे। तो सरकार तुरंत जाके वहां पे बदला लेकर के आई है शर्मा जी। अरे सरकार ही तो बदला लिया था, चलो कर दो। पर अरे उनके मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे हमें दिखाओ सर, पीके सहगल सर हैं, डिफेंस जेके बंसल सर हैं, अभिनंदन है सर, वो लोग सेना हमारे सर, ऐसा है कि वो लोग हैं। भारत के सैनिक हमारे कांग्रेस के बहुत ज्यादा है, बीजेपी कोई वहां से सैनिक नहीं आते हैं, बड़ोदरा से गुजरात से ज्यादा सैनिक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार के हैं। तो हमें दुख होता है, हमारे लोग मारे गए हैं, उसकी इंक्वायरी करो, जांच करो प्रधानमंत्री जी, उनसे बदला लो किसने काम करा है। हम आपके साथ फौज ने लिया तो बदला, वही तो ये कह रहे हैं, जब फौज करके आई है स्ट्राइक। बंसल जी ये स्ट्राइक करके आई जब फौज, बंसल जी नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, कह रहे कि हम सरकार से, बंसल जी जब स्ट्राइक करके आए सबसे पहले नहीं मांगे थे सबूत सेना से कि हमारी सेना जो है सबूत क्यों नहीं देती? कोई एक पिक्चर होगा, बयान है ये सेना गुजरात की है या सेना पंजाब की है, सेना है, पूरे सेना पूरे हिंदुस्तान की है। और इस तरह की बात सेना के लिए करना उचित नहीं है। मैं कह रहा हूँ सेना हमारे सर माथे पर, हमारे भाई बंदे सेना में, पर हमारे जो 40 जवान सेना को गुजरात या पंजाब और हरियाणा में क्यों बांट रहे हैं? सेना तो हरियाणा में चुनाव है, रोज देखते हैं, सुबह देखते हैं, शाम देखते हैं, हम पागल हो गए नाचे देख कर, हमें दुख होता है। ये गुजरात के लोग नहीं है फौज में, हरियाणा, पंजाब, बिहार, हम सब गुजरात के लोग नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव। अरे सहगल जी तो देश देखने में लगे, देखिए यहाँ तक तो ठीक था, ये सर माथे पर, ये सर माथे पर फौज को बांट दिया क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, कांग्रेस लड़ रही है। अरे हम तो सुन तो लो, अरे रहने दो। पीके सहगल सर हरियाणा में बांट दिया, पंजाब में बांट दी, राजस्थान में बांट दी, कह रहे गुजरात से जाते नहीं। ठीक है सहगल फौजी है, देश का फौजी, ये फिर कहते हैं कि सर माथे पर। रोज कभी जहाज में बैठ के, कभी उसमें नाव में बैठ के टूट रहे,
किसी पत्रकार की मर्जी अच्छा पूछ सुन ले लीजिए, कि अब एक भारत में सच्चाई बुरा सुन हाल है, लीजिए, लोग फिर परेशान उसके हैं। बाद महंगाई अनुजा, से, पेट्रोल फिर उसके से, बाद डीजल अनुजा और आरजू को लेके आऊंगा। एक बार सच्चाई सुन लीजिए, एक बार सच्चाई सुन लीजिए, एक बार सच्चाई सुन लीजिए, एक बार सच्चाई सुन लीजिए। उस सेना को जिसको आप सर माथे पर लगा के कहते हैं कि हरियाणा का जवान आया और राजस्थान का आया, ये जाट आया, वो दलित आया, वो तमाम बात से खड़े करके कहते हैं ना, तो मेजर जनरल रिटायर्ड पी.के. सहगल सर ये सेना का ये सेना का सम्मान करते हैं सिर माथे पर? किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और किसी अगर पाकिस्तान ने कोई भी बड़े हादसे को अंजाम दिया आइदर विद इन द कंट्री और फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम घुसकर आपको मारेंगे और आपको करना पड़ेगा। देशवासी एक्सेप्ट करते हैं, देशवासी सेना का साफ तौर पर जानते हैं कि आज सेना की वजह से आपकी देश की एकता, देश की अखंडता कायम है। वो गार्डियन एंजल्स है आपके देश के। उसके बावजूद आप सवाल उठाते हैं और कहते हैं हम इसको प्रूफ दीजिए कि बालाकोट हुआ, आप कहते हैं प्रूफ दीजिए कि हमको पूरी स्ट्राइक हुआ। 40 जवानों की भी करो मेरे साथ। 40 जवान जिंदा जला दिए, वो आपके सिपाही थे, वो 40 जवान जिंदा जला दिए, इंक्वायरी तक नहीं करी सरकार ने। मैं उससे दुखी हूँ, आपको भी दुखी होना चाहिए उनके परिवार को लेके। वो आपके जवान थे, भारत के जवान थे, जिनकी सरकार ने कोई इनके गवर्नर ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा चुप हो जाओ। बस बताइए हम दुखी हो ना हो, दुखी आपको भी होना चाहिए। सहगल साहब ये अब तक दुखी हैं, सबको मालूम है कि कैसा पाकिस्तान का वो स्ट्राइक था, वहां पर क्या इंटेलिजेंस थी, तो जिसका किया गया उससे बदला लिया अनुजा, उससे बदला लिया। दो इतने बड़े फौजी जिन्होंने इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई है, ये फिर भी कह रहे हैं ये हरियाणा का था, ये गुजरात का था, वो 40 गए, वो कितने गए। आज कश्मीर क्या है वो इनको नहीं दिखता, पीओके ने आरजू ने बताया वो इनको नहीं दिखता। आज फिर भी इनको वैसे सर माथे पर बैठ करके हरियाणा में बांट रहे हैं, राजस्थान में बांट रहे हैं, कुछ एक दो सीटें ज्यादा ले लेंगे कि वहां पे शव ज्यादा आते हैं, वहां पे शव कम आते हैं। गुजरात में शव आते ही नहीं है, हरियाणा में शव ज्यादा आते हैं, तो वहां सीटें ले लेंगे, वहां सीटें ले लेंगे शव दिखा करके। सचिन जी आपका फर्ज नहीं बनता सरकार से अनुजा कपूर शेम इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? आपका फर्ज नहीं बनता, आप पत्रकार हैं। सेना का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण सेना का नहीं होना चाहिए। हमारी सेना एक राजनीतिक है और सब लोग सेना हमारे सर माथे, लेकिन आप राजनीतिक बयान तो क्यों दे रहे हैं सेना के ऊपर? और जो आप इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, सेना का एक सेट प्रोसीजर है, हर एक चीज की इंक्वायरी होती है। बोलिए अनुजा। मैं जवाब दे दूं, जो मेरे कांग्रेस के भाई आज बड़ा छाती ठोक ठोक कर पीट के बोल रहे हैं, जरा जवाब दे दीजिए। आप ही की लीडर है ना, जिसको अब तो लोकसभा में सीट भी नहीं मिली कांग्रेस से, पता नहीं क्यों नहीं मिली। सुप्रिया सुने क्या कहा था उसने कहा था ना बालकोट के जो वहां पर शहीद हुए हैं, तो शहीद कौन है? बालकोट में किन का बात कर रहे थे आप लोग? पाकिस्तान के लोग, वो शहीद हैं? तो यहाँ पर ड्रामा मत करो, ठीक है? मुझे पसंद नहीं है कोई यहाँ बैठकर इंडिया के बारे में इतनी ऊंची बात कर दे और पाकिस्तान के लोगों को शहीदी खड़ा कर दे, और यहाँ पर बैठकर गाना गाए। अरे कितना बजट निकाला था, अरे कितना बजट निकाला था कांग्रेस के इरा में, कितना कांग्रेस के इरा में कितना बजट है? जवाब दे दो। बहुत गाना यहाँ बैठकर बजट बता दो। अरे मोदी के हिसाब का बजट बता दो। तुम्हारे पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है भाई आपके पास, क्योंकि आपके पास जो सर माथे पे बोलने से नहीं होता था। अरे उनको उनके डिफेंस के कपड़े तक देते नहीं थे आप लोग। अरे उनके जूते कैसे बेचारे पहनते थे? अरे उनको जो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं देते थे आप लोग। अरे बातें करते हो, उनके वेपन्स नकली देते थे। लोग भाग रहे हैं, फौज में जाना नहीं चाहते, कोई पुलिस चाहता है, कोई हरियाणा पुलिस चाहता है। 4 साल की नौकरी दी आपने फौज को, आपने फौज का सम्मान करा है। भारत की कितनी बेइज्जती 4 साल की नौकरी देकर फौज का सम्मान करा है। परिवार एनआरआई बनकर यहाँ आ गया। योगी जी ने क्या कहा है? योगी जी ने क्या कहा है? योगी जी ने कहा पाकिस्तान में चले जाओ अगर यहाँ रहने की औकात नहीं है तो, अगर यहाँ रहने की औकात नहीं है तो वहाँ पाकिस्तान में चले जाओ। समझ गए? यहाँ समझ गए कि नहीं समझ गए? और सुप्रिया सेनेट से जाके पूछो, आप सुप्रिया सेनेट से जाके पूछो कि बालकोट के अंदर किन लोगों को शहीद होनी हो, किन लोगों को शहीद होनी। आज यहाँ पर बैठकर गाना गा रहे हो। अरे जो लोगों को हम लोग उसके मारने वाले लोग हैं, तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं है तो चूड़ियों का नाम ले लेंगे। चूड़ियां सुहाग की निशानी है, और सुहाग जो है ना वो औरत की निशानी है। तो जो औरतें चूड़ियां पहनती है वो चूड़ियों से घसीट कर, बालों से आदमियों को घसीट कर यहाँ पर ला सकती है। समझ के आ गए? या क्या आप जाकर
जाकर अपने फारूक अब्दुल्ला से पूछो, जाके अपने मणिशंकर अय्यर से पूछो। कांग्रेस ने झूठ अलग कर दिया, अब कांग्रेस इनसे बात नहीं कर रही। हम लोग ने तो सैफ को बोल दिया, अरे तुम्हारे डिफेंस के तो उस टाइम के लोग थे एयर इंडिया में जाकर क्या यूज करते थे, देकर देश का सम्मान करा है या अपमान करा, बताइए देश को। भारत पूछता है, जवान पूछ रहे हैं, फौज में कोई जा नहीं रहा है, मजा आया, फौज में कोई नहीं जा रहा 4 साल के लिए। पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है, इंडिया हमारा दुश्मन है। अगले दिन बेंगलुरु ने बता दिया, ले ठीक है, लड़ते नहीं है, वरना आरजू जा करके कहेंगी पाकिस्तान से बैठिए कि ऐसा है कि दो पार्टियां आपस में ऐसे लड़ी थी कि एक पाकिस्तान का प्रवक्ता है और एक जो है वो भारत का प्रवक्ता था, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, पार्टी के प्रवक्ता ठीक है, ऐसा जो है डिबेट नहीं होना चाहिए। आरजू मतलब इस तरीके का डर, इस तरीके की बातें दिखाना, चुनाव में लेकर के आना, ठीक है किसी पार्टी को फर्क पड़ता होगा, छोटी चीज़ें, मतलब एग्जैक्टली मैं तमाम आपके ब्लॉगर्स देखता हूँ, तमाम आपके वो यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, और वहाँ पे जितने जो और तमाम ब्लॉगर्स जो है वो आजकल का जो युवा बनाता है, जितने प्रो इंडियन जितने हैं वो तरक्की की अगर बात करते हैं, कोई हो के आया इंडिया, कोई कश्मीर में क्या खुशहाली है, G20 करवा लिया, कैसे वहाँ पर लोग आए थे और कितने करोड़ जो है सबसे ज़्यादा टूरिज़्म जो है वहाँ पर कश्मीर में हुआ, ये तमाम चीज़ें तो करते हैं, तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके खुश होते हैं। वो कहते नहीं, कई तो ऐसे कह देते हैं कि हम तो ऐसे, अभी मैं देख रहा जब आटे के पीछे मारामारी थी, वो तो ये कह रहे थे कि भैया ऐसा है कि हम गलती कर दी, हम जब आ गए थे, पार्टीशन हुआ था, हम यहाँ पे आ गए, वहाँ से इतने गए थे, भाई गलती कर दी, हम तो वही रह लेते, हमारे बड़े बड़ों ने गलती कर दी। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट भी आते हैं पाकिस्तान से। जी, अब आने लगे हैं, बिल्कुल आने लगे हैं, और इस तरह का स्टेटमेंट तो मैंने भी दिया था, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान बना तो लिया, लेकिन उस तरह से संभाला नहीं गया जो कि लोगों को शायद बताया गया था उस टाइम पे 1947 में या जो कुछ भी हुआ था। तो जाहिर है जब हम अपने पड़ोसियों को, ना सिर्फ हिंदुस्तान को, बल्कि अगर हम बांग्लादेश की तरफ भी देखते हैं तो उसमें भी हमें प्रोग्रेस दिखाई देती है और वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर अब लोग सोशल मीडिया की वजह से और आपके चैनल्स की वजह से अब लोग खुलकर बात करने लगे। और जहां तक आप ये कह रहे थे कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है पाकिस्तान का, वो आके सबसे पहले एक स्टेटमेंट जो है वो कश्मीर पे या एक स्टेटमेंट जो है वो भारत के खिलाफ देता है, तो उससे आपको तो समझ ही जाना चाहिए कि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, जिसको जो भी प्राइम मिनिस्टर लाया जाता है और हटाया जाता है, यकीनन हम लोगों के वोट के जरिए तो ना कोई आता है ना हटाया जाता है। ये तो सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट्स कैसे बनती हैं और कैसे हटाई जाती हैं, वरना इस बार भी इमरान खान को मैंडेट मिला था, लेकिन जो गवर्नमेंट बनी वो शहबाज शरीफ साहब की बनी। तो इसीलिए उनको आते ही पहला स्टेटमेंट उन्हें भारत के खिलाफ और कश्मीर के ऊपर ही देना होता है। लेकिन पब्लिक में अब अवेयरनेस आ गई है, पब्लिक अब काफ़ी चीज़ें समझ रही है, बोल भी रही है, सोशल मीडिया की वजह से उस चीज़ को एक्सप्रेस भी कर रही है। ये और बात है कि हमारे यहाँ आजकल सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, एक्स को तो फिलहाल बैन कर रखा है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से लोग उसको देख लेते हैं। तो ये चीज़ अब रुकने वाली नहीं है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो किसी भी कंट्री में गड़बड़ होती रहती है, वो कोई खास बात नहीं। अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो 100 में से अगर 50% जो उन्होंने वादे किए वो भी अगर पूरे कर देती है तो मेरा ख्याल है वो ठीक है। बाकी अपोजिशन का काम तो यही होता है कि वो बार बार लेग पुलिंग करे, वो हमारे यहाँ भी चलता रहता है और मेरे ख्याल है ऐसे ही चलता रहना चाहिए ताकि हर वक्त जो है वो टोस पे खड़ी रहे गवर्नमेंट और काम बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, लेकिन अब पीके सहगल सर, अगर मैं इसको रियलिटी में पिक्चर दिखाने की कोशिश करूं, क्या कांग्रेस को नहीं पता होगा कि हमारी फौज कितनी स्ट्रांग है और वो क्या कर सकती है, क्या है फौज की ताकत? कि पीओ के जब गृह मंत्री कह रहे हैं पूरी भरी सभा में, तो कुछ तो प्लान होगा ना, जब पीएम भी कह देते हैं। सहगल सर, मुझे पक्का यकीन है कि कांग्रेस को भी हर प्रकार से पता है कि हमारी सेना जो है बहुत स्ट्रांग है और देश की एकता और अखंडता की हर प्रकार से रक्षा करते हैं, हर प्रकार से देश सुरक्षित है, वो सुख चैन की नींद सोते हैं क्योंकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग है और हर प्रकार से सतर्क है। उसके बावजूद मीडिया के सामने या टीवी के सामने इस माफी के स्टेटमेंट देते हैं जो निंदनीय है, जो कंडेमनेबल है। तो क्या मजबूरी क्या होती है इनकी क्या मजबूरी होती है? वोट बैंक पॉलिटिक्स। मैं तो दाग देता हूँ आरजू जी का और सैल्यूटेशन टू हर कि शी इज गॉट गट्स। जो उन्होंने बातचीत कही, ये आज मैं पहली बार की पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से सुन रहा हूँ कि वास्तव में सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि सरकारें वहाँ कैसे बनती हैं, कैसे हटाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं। दिस इज अ स्टेटमेंट दैट इज I think the first ever said by a Pakistani journalist, and I say hats off to her. I only hope like hell that ISI doesn't get after her.
but that's a fact of life. वो आपकी नहीं कर रही है, हालांकि बहुत टाइम से कर रही हैं। अब शायद डर के आगे जीत, हो सकता है उनका डर अब दूर हो गया होगा। अगर वास्तव में डर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का दूर हो गया है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, एंड आई एम वेरी सर्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी बेटर रिलेशन बिटवीन नहीं, अभी नहीं। अगर डर के, मैं एक एक कमेंट ले लेता हूँ डर के ऊपर। आरजू, आपका डर कैसे दूर हुआ? जो शर्मा जी यहाँ बैठे इनका डर नहीं दूर हुआ? पता नहीं, मैं शुरू से ही नहीं डरती, शुरू से इसी किस्म की जो सच्ची बात है वो मेरे झूठ बोलने से या छुपाने से छुपेगी तो नहीं। सोशल मीडिया की वजह से हर बात अब सामने है, और अच्छी बात यह है कि अब हमारे यहाँ जो मीडिया है और जो जर्नलिस्ट है कम से कम वो हिम्मत कर रहे हैं सच बोलने की। ये और बात है कि हमें फिर उसके बाद टैग कर दिया जाता है कि तो गद्दार हैं, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग असल में पाकिस्तान को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट। तो शर्मा जी, आपको कितना डर लगता है जब अपनी फौज खड़ी है? हमें कोई डर नहीं है। हमें डर ये है कि फौज कमजोर क्यों हो गई 10 साल में। मेरे दो हमारे अफसर बैठे हैं आपके सामने, एक्सपर्ट बैठे। मेरा एक ही सवाल है, क्या पुलवामा की जांच होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? बस इसका जवाब दे दो तो सारा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सहगल जी जवाब दीजिए। आपसे, अब देखिए, अब ये आपसे ही जवाब, मैंने कहा ना ये आपसे ही जवाब मांगेंगे। फौज कमजोर होगी 10 साल में, उससे पहले नहीं। ये कह रहे 10 साल में फौज कमजोर होगी। ये तो बीजेपी से सवाल है। हाँ, ये बीजेपी सवालों से सवाल है कि अरे फौज कमजोर होगी तो फौज जवाब देगी ना। फिर फौज से जवाब सुन लीजिए, हुई है कि नहीं हुई है। सर, आपका राजनीतिक सवाल है सर, आप राजनीतिक सवाल, राजनीतिक जवाब, राजनीतिक मंच नहीं है। एक सेकंड, दो बड़े फौजी बैठे हैं इसलिए रिस्पेक्ट करना सीखिए। दो बड़े फौजी बैठे, ऐसे ही मुंह उठा के नीचे हो गई, नीचे हो गई, 10 साल में पीछे हो गई है। सुन लीजिए ना कहाँ हो गई है। लेट्स टॉक ऑन द फैक्ट्स मैन। जानता है कि आउटकम क्या है। ठीक है, पहले सहगल सर, फिर उसके बाद अजय के बंसल सर। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों ने कबूल किया कि ये हादसे को अंजाम उन्होंने दिया। उसके बाद हिंदुस्तान ने कार्रवाई की, और कार्रवाई की जब ये उन्होंने पुलवामा का किया, उसके 15 से 20 दिन के बाद में हिंदुस्तान ने बालाकोट में स्ट्राइक की। और हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था इन पब्लिक रैली कि पाकिस्तान को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, अवश्य लेंगे। किस प्रकार से लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे, किस तरीके से लेंगे, वो हम उसका जिक्र नहीं कर सकते। पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पे था, हर प्रकार से उसके एयर डिफेंस रिसोर्सेज डिप्लॉयड थे, इन्फेंट्री डिप्लॉयड थी, एयरफोर्स डिप्लॉयड थी, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म्स कायम थे। उसके बावजूद जो हमने कर दिखाया वो अद्भुत था, और सारी दुनिया उसका दाग देती है। लेकिन हमारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं फिर भी प्रूफ मांगते हैं, कहते हैं कि इस माफी की स्ट्राइक तो सैड थिंग। बंसल सर, थोड़ा सा आप भी जरा आईना दिखा दीजिए। 10 साल का फौज मैं बताना ये चाहता हूं कि हमारी सेकंड लार्जेस्ट सेना है, नंबर जो सैनिक के हैं चाइना के बाद, और 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है हमारी। और हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास में हर तरह की कैपेबिलिटीज हैं। अभी सारे जो इक्विपमेंट हैं वो हमारे पास बनने लगे हैं। हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं। ये कहना कि हमारी सेना 10 साल में मजबूत कमजोर हो गई है, बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सेना बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें आर्मी लीजिए, नेवी लीजिए, एयरफोर्स लीजिए, हमारे पास में अभी कैपेबिलिटी है। हमारे पास में 2 जो हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि पहले एक होता था, अभी तीसरा बना रहे हैं। और हमारे पास में न्यूक्लियर सबमरीन है, हमारे पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हमारी मिसाइलें जो हैं, ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया खरीद रही है, फिलीपींस खरीद रहा है। और जो इस तरह में अब जब ये इंसिडेंस हुआ था, जब हमने उधर जाके स्ट्राइक किया था, जो एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद में अभिनंदन को रखा था, तो उनको जो छोड़ नहीं रहे थे, तो हमारी सेना ने मिसाइलें तान दी थी उधर। और वो पाकिस्तान को पता नहीं लगा था, यूएसए को पता लगा था। यूएसए ने उनको समझाया कि इसको छोड़ो, अगले दिन ही छोड़ दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो हमारी सेना जो है कमजोर है? हमारी सेना बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी सेना चाइना 2 फ्रंट वार लड़ने के लिए तैयार है। तो इस तरह के बयान देने तो बहुत ही दुखदपूर्ण है कि हमारी सेना कमजोर हो गई है। सेना हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है, स्ट्रॉन्ग रहेगी। ये सिर्फ लीडरशिप की बात है। जनरल साहब, मेरा सवाल ये है, हथियार तो इनको चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए। मुझे आप कहने नहीं दीजिए, प्लीज डोंट, मुझे आप मत बीच में रोकिए। हमारी जो है लीडरशिप जो कहती है जनरल साहब उसके हिसाब से करते हैं। और जब साल की नौकरी, पुलवामा की इंक्वायरी 4 साल की नौकरी, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप वही रटे जा रहे हैं। इससे ज्यादा आप इस तरह प्लीज आप मुझे कहने नहीं दीजिए, आप मुझे मत करिए। आप इससे जो है देश का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है हमारी सेना की जो स्ट्रॉन्गनेस है
देश को, दुनिया को मैं बताना चाह रहा हूँ और आप मुझे बताने नहीं दे रहे हैं। हमारी जो सेना जो सेना हमेशा मजबूत रही है, ये लीडरशिप होती है या कमजोर, जो कमजोर लीडरशिप होती है वो सेना को फ्री हैंड नहीं देती। अब गारंटी की बात करो, हथियार तो है पर चलाएगा कौन? मैं आपसे, मैं जो एंकर है मैं उनसे कहूंगा कि आप प्लीज अलाउ करिए सिर्फ एक कोई बोलने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था, नहीं सर मैं इसलिए कह रहा था कि अगर किसी को कोई शक हो शुबा इस पूरी बहस के दौरान हुआ हो कि ऐसा है कि विपक्ष की बात दबा दी, वो दूर हो जाए कि फौज को सर आंखों पर, फौज मेरे माथे पर, फौज मेरी शान, फौज मेरी आन, है ना, फौज मेरी आन, फौज मेरी शान, फौज मेरी और सवाल भी फौज से ही पूछ रहे हैं। और देखिए सवाल भी फौज से। एक सेकंड शर्मा जी, मैं अलाउ नहीं करूंगा, एक सेकंड होगी, पता नहीं कौन सी फौज कमजोर। एक फौजी कह रहे जब नहीं हुई है, एक अफसर कह रहे नहीं हुई है, आपको बड़ा पता है, ये अफसर लड़ेंगे, फौज में लड़ेंगे तो सिपाही ना। आपको पता है हरियाणा में फौज कमजोर होगी, राजस्थान में फौज कमजोर होगी, ये फौज है। हरियाणा में फौज कमजोर होगी है, राजस्थान में फौज कमजोर होगी है, गुजरात में फौज कमजोर होगी है, ये किस तरीके की नॉलेज है? एक सेकंड नहीं, अब आप नहीं बोलेंगे, अनुजा चुप बैठी है ना। फौजी के आगे फौज का क्या डिसिप्लिन होता है, मतलब कोई तो तरीका होता है। फौज पे सवाल उठाए जा रहे। अरे यार आपका अगर आपका कलेजा मुंह को आता है कि फौज इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई, अगर आपका कलेजा मुंह को आता है कि फौज इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई, तो थोड़ा पानी पी लीजिए। ये वक्त सिर्फ जेके बंसल जी का है, बीच में मत बोलिएगा। पूरी गारंटी दो। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल ओनली। शर्मा जी प्लीज इतना रिस्पेक्ट कीजिए। सर बंसल सर बुलवाओ जितने बुलवाएंगे। देखिए हमारी फौज जो है अभी पॉलिटिकल पार्टी से कोई फर्क नहीं, उससे नहीं पड़ता। हमारी सेना हमेशा स्ट्रॉन्ग है। 71 में जब वार हुई थी तो उस समय हमारी जो वार में हमारी सेना जीती। इसी प्रकार से जब अटैक हुआ था मुंबई में, उस समय हमारी सेना वहां पे स्ट्राइक करने के लिए तैयार था। उस समय की गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया उनको कि आप स्ट्राइक करिए। इसी प्रकार से जो हमारा एक जो एडवांस एडवांस जो एयर स्ट्रिप थी उसको कभी तैयार नहीं होने दिया पहले वाली गवर्नमेंट ने। अभी फ्री हैंड दिया हुआ है गवर्नमेंट ने सेना को। तो सेना अपना पराक्रम दिखाने के लिए हर बॉर्डर पर तैयार है, बिल्कुल बॉर्डर पर तैनात है और इसमें जो किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। हमारे पास में जो है न्यूक्लियर बॉम्ब भी हैं, हमारे पास में आर्टिलरी भी है, हमारे पास में टैंक भी हैं, हमारे पास में युद्धपोत हैं, हर तरह की चीजें चाइना को टक्कर दे रहे हैं। और तो और हमारी जो सेना है वो नौसेना साउथ चाइना सी में गई हुई है, तो वहां पे जो है उसमें वहां तो हम अभी इंटरनेशनल प्लेयर बन गए हैं युद्ध के मैदान में। और जो फिर भी हमारा जो एक शांति का इरादा है, तो इस तरह से सेना के ऊपर में किसी भी तरह का बात करना ये उचित नहीं है। ये देश के हित में नहीं है, ये जनता के हित में नहीं है और इंटरनेशनल अफेयर में भी हमारे को इसमें बदनामी होगी। और एक जो है हिंदुस्तान की जनता के अंदर में इस तरह की बातें करके एक भय पैदा करने वाली बात है, जो कि बिल्कुल गलत है। बल्कि हालांकि एक हमेशा किसी भी नेता को ये कहना चाहिए कि जो है देश पहले है ना सर, देश पहले, उसके बाद कोई धर्म भी होता है, कोई राजस्थान, कोई हरियाणा, कोई चुनाव, कुछ और होता है। भाई देश पहले है तो आप लोग हैं पहले, तभी तो शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ और हम सब बैठे हैं और अपनी बात रख पा रहे हैं, हम सुरक्षित हैं, तो डर तो कोई बात ही नहीं है। तो शर्मा जी किसी तरीके का कोई शक रह गया, फिर उसके बाद अनुजा आप जवाब दे दीजिएगा। मतलब फौज पे तो कोई शक नहीं होना चाहिए ना, कमजोर हुई है कि नहीं हुई है, बंसल जी ने पूरा बता दिया। फौज पे मैंने बार बार कहा शक नहीं है, सलूट है फौज को। सवाल यह है कि सरकार की रणनीति। मेरे 3 सवाल अपने जनरल साहब से है कि 4 साल की नौकरी फौज के लिए अच्छी बात नहीं है। पूरा जीवन तक गारंटी दो, हमारे फौजी हमारी रक्षा करते हैं और हमारा धर्म है उनके छत्र छाया में रहने का, और हमारी रक्षा करो, फौज का भी धर्म है। नंबर 2। नंबर 3, पुलवामा में जो फौजी मारे गए, क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। फौज 10 साल पहले थोड़ी बनी है, फौज तो शुरू की बनी हुई है। फौज सर माथे पर मारे, फौज के ऊपर कोई सवाल नहीं। सवाल यह है जो सरकार ला रही है 4 साल की नौकरी, उसका हम विरोध करते हैं, और जो जांच नहीं हुई उसका भी हम विरोध करते हैं। ये मेरा सवाल कहीं नहीं ला। एक तो मैं पहले क्लियर कर दूं, अनुजा ज्यादा बता देगी, अग्निवीर से कहीं नौकरी ना जारी। दूसरा ये कि अगर सेना यंग हो रही है, अगर सेना यंग हो रही है, सेना अगर यंग हो रही है, जैसा कि अमेरिका में है, जैसा कि बाकी जो जितने भी जो है बड़े देश की सेनाएं हैं, अगर सेना यंग हो रही है और ज्यादा जो है सशक्त हो रही है आपको, और जो बाकियों को, और अग्निवीर में तो सबको रिटेन किया जा रहा है, ये बात बार बार कही जा रही है, लेकिन आप कह रहे हैं नौकरी जा रही है।
फिर आप कहते हैं पुलवामा, फिर इसके बाद कहते हैं कि सलूट है, सलूट है। ऐसा क्या सलूट है अनुजा? पॉलिसी सरकार की फेल होगी। तो फिर वो ये ना, सरकार फेल होगी, करते करते बोल जाते हैं आपकी फौज फेल होगी। अनुजा नहीं, फौज तो मैंने एक बार भी नहीं बोला। फौज के तो पीछे आप जबरदस्त चीज अपने जनरल साहब से पूछ रहे हो। मैं तो कह रहा हूं फौज सर मारते थे। मैं तो पूछ रहा हूं जो फौजी मारे गए उनकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सरकार ने नहीं करी। बिल्कुल सही सवाल है, जवाब जवाब। अच्छा आप सुनिए, अब क्यों जांच नहीं हुई? आप सुनिए, जांच क्यों नहीं हुई? तरीके से होती है और उसकी जांच होती है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। जो फौज की जांचें होती हैं वो जांचें होती है हर एक चीज की फौज में, और उसको जो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। कोई चीज नहीं छोड़ी जाती है, हर चीज का होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें पब्लिक डोमेन में लाकर रख दी जाएं कि क्या हो रहा है। सर वो दे भी देंगे ना वीर की बात, सर वो दे भी देंगे तो वो दे भी देंगे तो कहेंगे ये तो स्टिल इमेज है। वो दे भी देंगे तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा इसकी सीडी ला देते। वो दे भी देंगे तो कहते भाई ऐसा इसका कोई डीवीडी ला देते। वो कहेंगे भैया इसमें डीवीडी नहीं चलती, ऐसा है कि चिप ला देते। सर वो रेटोरिक चलता रहेगा। एक सेकंड, अनुजा जवाब देना चाहती है। आपके सवाल राजनीतिक सवाल थे, ठीक है? फौज माइनस करता हूं, राजनीतिक थे, ठीक है? अनुजा जवाब दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो ये जो कांग्रेस, जो पाकिस्तान और चाइना के जो स्लीपिंग एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं ना इंडिया में, ये उनको ज्यादा तकलीफ है। और उनको तकलीफ इसीलिए है क्योंकि वो साफ नजर आता है कि जब इंडिया को हायर लेवल पर देखा जाता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और अब इंडिया सशक्त है। और क्योंकि जब इंडिया भारत बन गया है तो इनको सशक्त दिखता है, तो इन्हें तकलीफ होती है कि कैसे इनके भाई, जो इनका छोटा भाई पाकिस्तान, देखिए इनको फुदकने की बहुत आदत है बीच में। ये भाई साहब को फुदकने की बहुत आदत है बीच में। पता नहीं क्या तकलीफ है इनको, इन्हें क्या तकलीफ है इंद्रनील, भारत से इन्हें क्या तकलीफ है इंद्रनील? भाई साहब पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं? आप पाकिस्तान में जाके डेरा क्यों नहीं जमा देते? राहुल गांधी को वो वहां पर जाएगा, वो वहां जाकर राहुल गांधी सीधा जाकर वहां पे पीएम, अरे अमेरिका के बराबर में खड़े हो। ये जो आपको बीच बीच में आपका एटम बम फूटता है, ये आपको क्या तकलीफ होती है बीच में? जैसे भारत चला था आपका एटम बम फूट जाता है, क्या तकलीफ है आपकी? तकलीफ क्या है भाई साहब? आप सशक्त भारत नहीं देख सकते, आप सशक्त भारत नहीं देख सकते। आज अग्निवीर पर इतने सवाल उठा रहे हो, आपने कभी आज तक अग्निवीर का ABCD भी पता लगा किया था? आज तक कभी अग्निवीर जैसी स्कीम कभी लेकर आए भी थे? तकलीफ आपको यही है, तकलीफ आपको यही है कि अग्निवीर की स्कीम मोदी कैसे ले आया, हम कैसे लेकर नहीं आए? क्योंकि आपको तो तकलीफ होती है, आप स्लीपिंग एजेंट, चाइना पाकिस्तान के स्लीपिंग एजेंट, वहाँ जाकर उन्हीं वहाँ के लोगों को आपको ज्यादा जरूरत है। भारत को आप जैसे देशद्रोहियों की जरूरत नहीं है। और मेरी बहन को आप जैसे देशद्रोहियों की भारत को जरूरत नहीं है। जो भी स्लीपिंग एजेंट है, इसको पता लग जाएगा इन्होंने देश का क्या हाल कर दिया है। तो सर आप आ जाइए ना, तो सर आप आ जाइए, जनता आपको चुन लेगी। सर आप आ जाइए, जनता आपको चुन लेगी। आप आ जाइए, जनता आपको चुन लेगी। आप आ जाइए ना, मैं तो कह ही रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि बहुत बुरा हाल कर दिया, अगर आपको लगता है कि बहुत बुरा हाल कर दिया, फौज खराब होगी, आप आ जाइए, जनता आपको चुन लेगी। और मणिशंकर अय्यर आरजू जब जा करके, नहीं मणिशंकर अय्यर आरजू जब जा करके पाकिस्तान में जा करके कहते हैं कि हुण मोदी आ गया चलो हटाना है, या इस तरह की बातें, तो क्या अब हेल्प मिलती है क्या? अच्छा एक सेकंड शर्मा जी, 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 एक सेकंड। ओके 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 आरजू, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इनको कह रहा हूँ कि अगर 10 साल में फौज खराब हो गई है, नौकरियां चली गई, सब सवाल यहाँ से हैं, तो आप आ जाइए, चुनती जनता है। लेकिन जब चुनने का वक्त आता है तो वो जिसने अटैक किया था, जिसके लिए दोनों हमारे फौजी कह रहे हैं कि कैसे बदला ले लिया गया, वो 40 हमारे कैसे जवान शहीद हो गए, उसके बाद पाकिस्तान बालाकोट स्ट्राइक और तमाम चीज़ें उरी, ये तमाम चीज़ें जो है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर सबने देखी। ओसामा कहाँ पर था और कैसे मारा गया, ओसामा जी बोलने वाले कहाँ थे, वो सब चीज़ें देखी। लेकिन उसके बावजूद मैंने तो इनको कहा कि आप आ जाइए, जनता चुनती है। लेकिन जब ये कहते हैं पाकिस्तान में जाकर, आरजू आप तो कवर करती हो उन इवेंट्स को, कि हुण मोदी आ गया, आप इसे हटाने में हमारी मदद करें, तो मदद करते हैं वहां के लोग? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से कोई कहता है कि मोदी जी को हटाने की मदद करें, और ना ही पाकिस्तान कर सकता है। यहाँ के नेता गए थे ना, मणिशंकर गए थे वहां पे,
हटाना है। वो तो जाते, वो तो इंडिया से तो बहुत लोग आते रहते हैं, चाहे वो मानीशंकर अय्यर साहब, उनसे मैं मिली भी थी कुछ साल पहले, वो जब आए थे इस्लामाबाद भी आए थे। लेकिन वो तो आना जाना रहता है लोगों का, आपके आर्टिस्ट भी आते रहते हैं, आपके स्पोर्ट्स के लोग भी आते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान से कोई मदद करे, और ना कोई कर सकता है, क्योंकि आपके यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो तो पब्लिक लेकर आती है ना, वो तो वोटिंग के जरिए होती है। हमारी तरह स्टैब्लिशमेंट को थोड़ी कहा जाता है कि बिठा दीजिए या हटा दीजिए। तो पाकिस्तान के कहने से या पाकिस्तान के करने से कुछ होने वाला है नहीं भारत के इलेक्शंस में। वो आप लोगों की अपनी परफॉर्मेंस है, जिसपे आपकी जो जनता है, जो आपकी पब्लिक है, वो आपको सिलेक्ट करती है। देखिए पाकिस्तान में तो जी 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 बंसल सर, हाँ मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, पाकिस्तान की जनता तो ये कहती है। सर मैं आपकी आवाज़ थोड़ी तेज करवाता हूँ, वो कमेंट आए नहीं पूरा। जी बंसल जी। मैं ये कह रहा हूं कि हमने कई बार टीवी पे ये देखा है कि वहां की जो जनता है बार बार ये कहती है कि हमको भी एक मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो अपने देश को सुधार रहा है, अपने देश की साथ पूरे इंटरनेशनल हरियाणा में कर रहा है, ईमानदारी चल रही है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो इस तरह की चीज हमारे पास भी इसी तरह का प्राइम मिनिस्टर हो जाना चाहिए। वो लोग तो ये कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि मोदी को हटाओ, कहते हैं मोदी को तो के जैसा प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। ये पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं कि मोदी को हटाना है और आप हमारी मदद कीजिए, और वहां पे वो कहते हैं कि देखिए मोदी जैसा आ गया और यहाँ पर भी एक मोदी जैसे को लाना है। शर्मा जी आप डर छोड़ दीजिए, डर के आगे जीत है, जैसा आरजू बता रही थी। वक्त मेरे पास इतना ही है, वक्त मेरे पास इतना ही है। थोड़ी बिरयानी आपके लिए भी भेजेंगे, वहां से पाकिस्तान की बिरयानी बहुत बढ़िया होती है सर, खाएंगे सर, खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी खा लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी